ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना मकर के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और उसके बाद में वीडियो के अंत में कुछ मैं विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों के गोचर का इन सारे एरियाज पर, यही मैं अपने मासिक राशिफल में इंक्लूड करता हूं। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मकर है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते। जहां से रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। मेरा हमेशा से मत रहा है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना थोड़ा रिलीफ लेके आएगा, क्योंकि इस महीने में बहुत प्रमुख ग्रह शनि वक्री से मार्गी हो चुके हैं, जो आपके लग्नेश भी हैं। अक्टूबर में 2 ग्रहण लगे थे, नवंबर में काफ़ी ग्रह वक्री हो गए थे। वक्री गुरु का प्रभाव भी, जो दृष्टि का प्रभाव है, वो भी आपके लग्न से हट जाएगा। सबसे पहले गुरु की ही बात करते हैं। 5 तारीख तक आपके लग्न भाव को देखते रहेंगे। आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 30वें घर के स्वामी हैं। कुछ अत्यधिक खर्चे महीने के शुरुआती 5 दिनों में हो सकते हैं। अति उत्सुकता से बचें, बहुत अनिवार्य रहेगा। और अपनी इमेज को लेकर भी शुरुआती कुछ दिनों में कॉन्शियस रहें। इसके बाद जो गोचर होगा इस महीने का, सबसे पहला वो गुरु का ही होगा, लेकिन गुरु वापस आ जाएंगे मिथुन में। वक्री हैं, ये समझना चाहिए कि गुरु 11 मार्च तक वक्री हैं। बस वो कर्क से निकलकर छठे घर में आ जाएंगे, और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक उच्च का ग्रह वक्री होना अच्छा नहीं होता, और छठे घर में वक्री ग्रह बहुत अच्छा होता है। विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो ये वक्री गुरु आपके लिए तो बहुत अच्छे हैं। लीगल प्रॉब्लम्स हो, करियर की प्रॉब्लम्स हो, कोई हेल्थ इशू डायग्नोज नहीं हो पा रहा हो, इन सब एरियाज में आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन गुस्सा बढ़ेगा। जैसे ही वक्री गुरु छठे घर में आएंगे, आपका गुस्सा बढ़ना शुरू होगा और आपके कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन छठे घर के वक्री गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसके बाद गोचर होगा बुध का 11 तारीख को। 4 ग्रह एक दिन के लिए 11वें घर में आएंगे। ये अपने आप में बताता है कि 6 तारीख के आसपास बहुत बड़ा कोई आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, 6 दिसंबर के आसपास। इसके बाद मंगल का गोचर होगा, और वो आपके 12वें घर में बैठ जाएंगे। कब बैठेंगे? 7 मार्च को। 12वें घर के जो मंगल है वो ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं कई एरियाज में, लेकिन मंगल दोष यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जब भी मंगल 12वें घर से बनता है तो 45 45 45 दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है। 45 45 90 90 45, तो ये करीबन 135 140 दिन का मंगल दोष का समय स्टार्ट होता है। तो मैरिड लाइफ में 7 तारीख से थोड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, क्योंकि मंगल चौथे घर के स्वामी है। प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। और इसके साथ ही अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं, क्योंकि लाभेश आपके 12वें घर में है, तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बस मैरिड लाइफ पर और एग्रेशन पर कंट्रोल, क्योंकि गुरु भी यहाँ पे वक्रावस्था में और मंगल उनको देखेंगे। छठे घर में वक्री ग्रह मंगल का प्रभाव, तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक दिक्कत है जो आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो गोचर होगा वो होगा सूर्य का। सूर्य 16 दिसंबर को आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे।
दो अग्नि तत्व के ग्रह 12वें घर में सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, अचानक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ये जो सूर्य है वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 12वें घर में है, तो विदेश का काम या कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था वो आपका पूर्ण हो सकता है। इसके बाद 20 दिसंबर को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके 12वें घर में चले जाएंगे। शुक्र 12वें घर के बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक एक्सेप्शनल रिजल्ट होता है शुक्र का 12वें घर में। बाकी सब ग्रहों का जहाँ एक तरह से व्यय होता है, शुक्र वहाँ पे स्ट्रांग हो जाते हैं। आपके योग कारक भी हैं, तो विदेश संबंधित कई काम पूरे होंगे। करियर में चेंज लाने का विचार करे थे वो अच्छा है। स्टूडेंट्स भी जो विदेश जाने का प्रयास करे थे उनके लिए भी अच्छा है। कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है, कुछ रेनोवेशन स्टार्ट करानी है, उसके लिए भी अच्छा है। और महीने के अंत में बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। अब आप देखें तो आपका 12वां घर है ना, वो बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित हो गया। 4 ग्रह बैठे हैं, गुरु, केतु और शनि देख रहे हैं, यानी कि 7 ग्रह। ऑन द बेटर साइड, ऑन द पॉजिटिव साइड, बदलाव का महीना है, साल का अंत है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव देकर जाएगा। विदेश के काम हो, इमिग्रेशन वीज़ा के काम हो, उसमें लाभ मिल सकता है। लेकिन 12वें घर पर जब भी इतने ग्रहों का प्रभाव होता है तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत खर्चे बढ़ सकते हैं और कभी कभी कोई इंजरी भी तंग कर सकती है। इसलिए साल के अंत तक आते आते इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। महीना बुरा नहीं है, लेकिन 12वें घर का इतना प्रभाव ये अवश्य बता रहा है कि बदलाव से परिपूर्ण संपूर्ण महीना रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और दिख भी रहा है कि आप निकलेंगे। एक वेकअप कॉल भी मिलेगी इस महीने आपको, जहाँ पे आपको लगेगा नहीं कुछ बेटर करना है। एक ही परेशानी मुझे लग रही है कि आप कभी कभी इस महीने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ढंग से नहीं रख पाएंगे, उस चीज़ से बचना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पेशेंस भी कभी कभी लूज़ करेंगे, स्पेशली छठे घर में वक्री गुरु के कारण। एडिक्शंस पर कंट्रोल कीजिए, अपने पावर को समझिए, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को समझिए और अपने वल्नरेबल पॉइंट्स पर काम कीजिए। इन सब चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दिया तो अवश्य महीना आगे बढ़ पाएगा। महीना बुरा नहीं है, लेकिन जो मैंने कुछ चीज़ें बोली हैं उनको लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना ठीक है। सबसे पहला गोचर गुरु का ही होगा और छठे घर में आ जाएंगे, सप्तम से हट जाएंगे, वक्री थे। तो अगर आपकी प्रमोशन डिले हो रही थी ना, तो 5 तारीख के आसपास जब गुरु का गोचर होगा वो प्रमोशन जो रुकी हुई थी वो आपको मिल सकती है। 6 तारीख को बुध का गोचर होगा और बुध आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे। एक प्रकार से बुध का 11वें घर में आना और 11वें भाव का आपके बहुत सारे ग्रहों के द्वारा एक्टिवेट हो जाना, ये बताता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में ग्रोथ जो रुक गई थी वो पूरी हो सकती है। यहाँ पे दशमेश और लाभेश शुक्र मंगल ऑलरेडी हैं और बुध जो है वो भाग्येश है। कुछ लोगों के ट्रांसफर भी यहाँ पे हो सकते हैं 6 तारीख के आसपास। इसके बाद गोचर होगा मंगल का और मंगल 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। 12वें घर के मंगल ठीक ठाक है, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट करियर पे नहीं है, लेकिन क्योंकि लाभेश है तो जो लोग एमएनसी या विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। हाँ, उनकी छठे घर पे दृष्टि कंपटीशन में सफलता देगी, आपके दुश्मनों पर कंट्रोल करेगी, लेकिन एग्रेशन देखिए बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, वो 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे। अष्टमेश हैं और 12वें घर में जाकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और ये भी छठे घर को देखेंगे जो करियर का एक भाव होता है। एग्रेशन निरंतरता से बढ़ेगा। 20 तारीख को शुक्र का गोचर उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे। 10वें घर के स्वामी 12वें घर में हैं और अष्टम के स्वामी के साथ यानी कि सूर्य के साथ हैं। और जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और फिर बुध भी 29 तारीख को आपके 12वें घर में आ जाएंगे, ये भी ठीक ही है। हाँ, ध्यान कहाँ देना है या किसको देना है? 10वें घर के स्वामी बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव में यानी कि शुक्र की बात करें, इसमें एक वक्री ग्रह है, एक केतु है जो ब्रेक दे रहे हैं और शुक्र जो है वो खुद 10वें से अष्टम के स्वामी भी हैं। ये सारी चीज़ें अंकित करिए कि, और शनि की दृष्टि भी है, सारी ही चीज़ें अंकित करिए कि अगर आपकी कंपनी में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं तो साल के अंत में कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। वैसे बुरे योग नहीं होंगे जैसे नवंबर में थे, लेकिन यहाँ पे अगर बहुत बुरा समय है तो कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। अदरवाइज मेजॉरिटी लोगों के लिए तो जॉब चेंज का या एक प्रकार से रोल चेंज का बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा, शांत होकर भी कहीं कहीं पे काम कर पाएंगे। लेकिन हाँ, लोग पोक बहुत करेंगे, उस पर कंट्रोल करना है। जॉब चेंज के बहुत अच्छे योग हैं,
डिपार्टमेंटल चेंज काफ़ी लोगों के होंगे, रोल के चेंज काफ़ी लोगों के होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक ग्रेसफुल महीना दिख रहा है, यानी कि आपके काम को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है। बस अपने गुस्से पर नियंत्रण कीजिएगा, अति उत्सुकता पर नियंत्रण कीजिएगा और ज़्यादा किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। इन सब पर आपने काम कर लिया तो अवश्य महीना आपका ठीक ठाक रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि एक वक्री ग्रह और उच्च का ग्रह सप्तम में था। उच्च का वक्री ग्रह अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो सातवें भाव से 5 तारीख को ही निकल जाएंगे, तो ग्रोथ मिलेगी, जो रुक रहे थे कार्य वो पूर्ण होंगे। इसके बाद बुध का गोचर होगा। बुध बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी वक्री हो गए थे, पतित हो गए थे, तो वो भी 6 तारीख को 11वें घर में जाएंगे। सप्तम से त्रिकोण में इतने सारे ग्रह, लाभ स्थान में इतने सारे ग्रह, यानी कि 6 तारीख के आसपास बहुत बड़ा काम मिल सकता है। फिर मंगल का गोचर होगा 7 तारीख को, और क्योंकि उनकी एक दृष्टि आएगी सप्तम पर, बहुत अच्छा है, क्योंकि पहला तो लाभेश है, सप्तम से 10वें और सप्तम से पंचम के स्वामी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ने वाली है। इसके बाद योग किसका बन रहा है? सूर्य का। सूर्य भी आपके 12वें घर में आ जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, और सप्तम से धन के स्वामी है, विदेश से पैसा या अटकी पेमेंट्स आ सकती है। और फिर 20 तारीख को शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे। शुक्र योग कारक है। अगर आप कोई बदलाव लाना चाह रहे थे, क्योंकि ये सारे ग्रह मंगल को ऊर्जा देंगे और ये मंगल सप्तम को देखेंगे, कोई बदलाव लाना चाहते थे, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, कोई नई मशीनरी सेटअप करना चाहते थे, उस सबके लिए महीना अच्छा है। और फिर बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे 29 तारीख को। अब 12वां भाव बहुत एक्टिवेटेड है और ये सप्तम से छठा है। इसके अच्छे पॉइंट्स क्या हैं? कोई लीगल केस चल रहा था, सॉल्व हो सकता है। कोई लोन आपको चाहिए था, प्राप्त हो सकता है। इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। लेकिन 12वां घर है, उसको नहीं भूल सकते। साल का अंत, ये महीना पैसा आएगा, लेकिन साल का अंत जाते जाते ना कोई बहुत बड़ा झटका भी देकर, नुकसान भी कराकर जा सकता है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा तैयार रहिएगा, अपने आप को सजग रखिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत अच्छा महीना है ओवरऑल। अंतिम भाग को छोड़ दे दो, सक्सेस मिलेगी, नाम बनेगा, नए मौके मिलेंगे, अपने ऊपर फेथ बढ़ेगा, इंट्यूशन बहुत काम करेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हेल्प भी मिलेगी, फोकस भी रहेगा। बस कोशिश यही करनी है कि बहुत रिस्क नहीं लेने, स्पेशली टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है, पैसा तो आएगा। 11वां भाव बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित है और रहेगा एक लंबे टाइम तक, और फिर 11वें भाव के स्वामी भी बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित रहेंगे। तो पैसा तो आएगा, खर्चे लेकिन बहुत बढ़ने वाले हैं इस महीने। जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट, शुरुआती अच्छे दिन 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन बहुत शुभ हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे नहीं हैं। खर्चे तो बहुत होने वाले हैं। कम्युनिकेशन की चीज़ों पर, सरकारी चीज़ों पर, पेट्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स इतने ख़राब होने वाले हैं आपके इस महीने, उन पर खर्चे होंगे आपके। लीगल केसेस, लीगल बैटल्स अगर आप लड़ रहे हैं, मे बी नॉट ऑफ अ क्रिमिनल नेचर, बट कोई सिविल सूट चल रहा है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, उन पर खर्चा बहुत होगा। अगर कोई क्रिमिनल केस भी है तो उस पर भी खर्चा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता ही है। अपनी हॉबीज़ पर भी खर्चा करेंगे, कुछ सोशल चीज़ों पर, कोई इवेंट्स होंगे उन पर खर्चा करेंगे। और आप में से कई लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, फूड हैबिट्स हो, एक्सरसाइज हो, उनको लेकर भी बहुत खर्चा करने वाले हैं। तो इन सब एरियाज़ पर आपका काफ़ी खर्चा होगा इस महीने, काफ़ी अत्यधिक खर्चा होने वाला है। उसके लिए जैसे मैंने कहा, तैयार रहिएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस हैं, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, चांसेस हैं, उसके बाद चांसेस ज़्यादा नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी कहूँगा शुरुआती 15 दिन बहुत अच्छे हैं, उसके बाद ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। हाँ, महीने का एकदम अंतिम भाग थोड़ा सा दिखा रहा है कि अगर बातचीत चल रही है तो चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अगर हम देखें तो पंचम पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव इनिशियली रहेगा, तो हफ्ते या महीने का जो शुरुआती भाग है वो ईजी नहीं रहेगा। गुरु छठे घर में आ जाएंगे, लेकिन वक्र अवस्था में है, पंचम से दूसरा है, एग्रेशन बढ़ेगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी। 6 तारीख को बुध का गोचर, इन टोटलिटी 4 ग्रह पंचम को देख रहे होंगे और पंचमेश भी शुक्र इन सारे ग्रहों के प्रभाव में है, तो बहुत बड़ा झगड़ा आपका 6 तारीख के आसपास हो सकता है। फिर मंगल का प्रभाव हट जाएगा, 7 तारीख को एग्रेशन कम होगा। 16 को सूर्य का प्रभाव हट जाएगा, एग्रेशन कम होगा।
फिर शुक्र का इम्पैक्ट भी हट जाएगा 20 तारीख को। अब ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मंगल सूर्य का पंचम से हटना बहुत अच्छा है, दृष्टि हटना उनके, लेकिन पंचमेश का अपने से अष्टम में जाना और 2 अग्नि तत्वों के ग्रहों के साथ बैठना और 12वें घर में बैठना अच्छा नहीं है। तो 7 तारीख से जो रिलीफ मिल रहा था ना, वो 20 तारीख को आके ख़त्म होगा। और फिर बुध भी आ जाएंगे 29 तारीख को, और आपके 12वें घर में बहुत सारे ग्रह हो जाएंगे। 4 ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह देख रहे हैं। इन टोटलिटी 7 ग्रहों का प्रभाव है। गुरु, केतु और शनि ये देख रहे हैं, और 4 बैठे हैं, और यहाँ पे पंचमेश भी हैं, और शुक्र खुद कारक भी हैं। बहुत सडनली कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, मतलब कुछ लोग तो एकदम सरप्राइज ही हो जाएंगे कि रिलेशनशिप ठीक भी चल रहा था, फिर भी अब ठीक आपको शायद लग रहा हो मे बी पर्सपेक्टिव आपके पार्टनर का बदल जाए। और क्योंकि सब आपके पंचम से अष्टम में है, और कभी कभी इसमें होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं जिसके कारण रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो ये महीना रिलेशनशिप के संदर्भ में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। शुरुआती भाग में झगड़े होंगे, बीच का भाग 7 से 20 लगेगा कि चीज़ें ठीक हो रही है, लेकिन 20 के बाद फिर से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। छोटी मोटी बात हो तो चांस दे दीजिएगा, चलो कोई बड़ी चीज़ हो तो फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। वाणी में आपके बहुत कटुता रहेगी, और आपके पार्टनर की भी, उस पर भी ध्यान देना है। डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से दिख रहे हैं दोनों ही साइड से। कोशिश कीजिए कि ये महीना काट ले। अगर आप चाहते हैं ना कि रिलेशनशिप खराब ना हो, और दिख रहे हैं इंडिकेशन कि खराब हो रहा है, तो कोशिश करिए किसी भी तरीके से ये महीना काट लें, अदरवाइज रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत अच्छा महीना रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से नहीं दिख रहा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। एक अच्छी चीज़ है कि वक्री गुरु 5 तारीख को निकल जाएंगे, रिलीफ मिलेगा, लेकिन बहुत लंबा रिलीफ नहीं होगा। 6 तारीख को बुध आ जाएंगे 11वें घर में, सप्तम से पंचम, थोड़े मतभेद होंगे, लेकिन 7 को मंगल दोष जब स्टार्ट हो जाएगा, जब मंगल 12वें घर में आएंगे, और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि जब मंगल दोष 12वें घर से स्टार्ट होता है तो करीबन 130-135 दिन के लिए रहता है। 45 दिन यहाँ पे मंगल, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये कालखंड ऐसा दिख रहा है जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और मंगल का सीधा प्रभाव सप्तम पर होता है उनकी 8वीं दृष्टि से। तो कई एरियाज़ को लेकर, इन लॉज को लेकर, पैसों को लेकर बहुत मतभेद होंगे। फिर दिक्कत यही नहीं रुक जाती, सूर्य भी आ जाएंगे आपके 12वें घर में 16 तारीख को। अब मंगल अग्नि तत्व है, सूर्य भी अग्नि तत्व है, तो ये मंगल का जो प्रभाव है दृष्टि का सप्तम पर, वो और बढ़ जाएगा। फिर शुक्र 20 तारीख को आ जाएंगे, कारक हैं वैवाहिक जीवन के, बहुत अच्छा नहीं होता। फिर बुध भी आ जाएंगे। अब सप्तम से छठे में इतने सारे ग्रह, ये बहुत भयंकर आर्ग्यूमेंट दिखाता है। इस महीने आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे। और क्योंकि शनि, गुरु और केतु का प्रभाव है 12वें घर पे, कुछ लोग इतना तंग आ जाएंगे ना, वो अब जिनकी कुंडली बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, उनके केवल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर कुंडली अच्छी नहीं मिली हुई, अच्छी नहीं है कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए, वो तो फिर इतना थक हार जाएंगे ना महीने के अंत में कि वो कहेंगे ठीक है अब मुझे साथ रहना ही नहीं है। इसलिए मैं एक ही कीवर्ड दूंगा इस महीने का मैरिड लाइफ के लिए, आर्ग्यूमेंट्स ना करें। जितना हो सके मिनिमम रखें, करें ही ना, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे। अब उसको उस स्तर पर ना बढ़ने दीजिए कि आपके एक कभी कभी होता ना, होप ही हार जाता है व्यक्ति कि भाई अब मैं नहीं रह सकता साथ में, या नहीं रह सकती साथ में। ये वैसा ही महीना है, एग्रेशन बहुत रहने वाला है, विशेष प्रेडिक्शन। प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, भागे ना। फेस करने का मतलब ये नहीं कि लड़ना ही है, फेस कीजिए प्रॉब्लम को। कुछ लोग आप दोनों के बीच में जानबूझकर मतभेद करवाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। नेगेटिव बहुत दिख रहा है महीना, सोच बहुत नेगेटिव रहेगी। अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में कई लड़ाइयाँ लड़ेंगे, बातें बहुत ज़्यादा होंगी, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। मैं यही कहूँगा कि अगर कोई आर्गुमेंट होता है तो उसको ख़त्म करने का तरीका ढूंढिएगा, उसको इनडेफिनेटली बढ़ने मत दीजिएगा। ये महीना बहुत अनप्रेडिक्टेबल दिख रहा है मैरिड लाइफ के संदर्भ में। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन बहुत ओवर एक्साइटमेंट, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, यही आपको ले डूबेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा तौर तरीकों में बदलाव लाइएगा। अंतिम 10 दिन टेंशन बहुत दिख रही है, समय ठीक ठाक है, टेंशन बहुत दिख रही है। स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, पंचम भाव पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र का है, सूर्य का है, मंगल है, ये ठीक ठाक होता है। अच्छी चीज़ है कि बुध भी जो है वो
मार्गी हो गए नवंबर के अंत में, वो भी 6 तारीख को अपनी पतित अवस्था से निकल जाएंगे, 11वें घर में आ जाएंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी है। छठे घर में वक्री गुरु होंगे, वो भी 5 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी कंपटीशन के लिए अच्छे हैं। बस इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम की बात करते हुए कहा था, ओवर कॉन्फिडेंट और फोकस की कमी और बहुत ओवर एक्साइटमेंट ले आती है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। मंगल का गोचर 7 तारीख को कंपटीशन के लिए अच्छा है, क्योंकि छठे घर को देखेंगे। शुक्र का भी 12वें घर में आना, शुक्र से पहले सूर्य आएंगे, सूर्य का भी 12वें घर में आना अच्छा होता है। शुक्र 20 तारीख को आएंगे, सूर्य 16 को आएंगे, तो 20 तारीख को शुक्र का आना थोड़ा ध्यान भटकाएगा। फिर महीने के अंत में बुध का भी यहाँ पे आना ध्यान भटकाएगा। तो जैसा मैंने कहा ना, फोकस पर काम कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, ओवर एक्साइटमेंट से बचिए और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। इन पर विचार कर लिया तो महीना अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ट्रस्ट बढ़ाइए, लेकिन ट्रस्ट और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है। मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, चीज़ें डिले मत कीजिएगा, संगत पर बहुत ध्यान दीजिए, गिल्ट में मत रहिए कि ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, आगे बढ़ने का विचार कीजिए, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। कार्यों को पोस्टपोन मत कीजिएगा, वरना कार्य पोस्टपोन की जगह अपूर्ण ही रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक। तो अपनी तरफ से, हाँ भाई कोई चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, अलग चीज़ है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी कार्य को डिले मत कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से लोअर बॉडी में दर्द, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गले के रोग, शोल्डर के आसपास इंजरी, वैसे थोड़ी सी इंजरीज, पैरों के रोग, पैरों की इंजरीज, और हाँ जिनको लिवर गॉल ब्लैडर की दिक्कत है उनकी परेशानी रहेगी बड़ी। जो शुरुआती 10 दिन है एसिडिटीज पूरे महीने बहुत भयंकर दिख रहे हैं, तो खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। जिनको प्रॉब्लम रहती है एसिडिटी की उनसे पूछिए, सुबह सुबह ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है। पित्त जिनका बड़ा रहता है ना, उनकी क्योंकि इंडाइजेशन रहता है, सुबह सुबह ही उनको बहुत गर्मी महसूस होती है बॉडी में, और फिर पूरा दिन भी उनका खराब जाता है। तो पित्त बढ़ता हुआ दिख रहा है, हड्डियों की प्रॉब्लम रहेगी। बीच के 10 दिन जो है वहाँ पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लोअर बैक में दर्द, जिनको कार्डियक इश्यूज है थोड़ा सा ध्यान दें। और अंतिम 10 दिनों में आंखों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, इन्फेक्शन तंग करेंगे, इन सब पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दिया अर्पण करना है, जनेऊ अर्पण करना है बजरंगबली को, और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है। वहीं पर बैठकर शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 3-3 बार पाठ कीजिएगा। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर रुद्र मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, और महादेव को भी बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।